नमस्कार। मौसम जलवायु चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रहेगी राजस्थान के क्षेत्रों की। तो यहाँ पर सबसे पहले मौसमी प्रणाली पर नज़र डालेंगे कि क्या स्थितियाँ बनी हुई हैं और जो डिप्रेशन बना है उसकी क्या स्थिति इस समय बनी हुई है। वहीं ये सिस्टम आगे बढ़ते हुए कमज़ोर होता रहेगा और जैसे जैसे राजस्थान की ओर आएगा तो ये कोटा संभाग के आसपास से होते हुए राजस्थान के क्षेत्रों के अंदर प्रवेश करते हुए उत्तर पूर्व दिशा के झुकाव में रहेगा और उसके बाद ये उत्तर दिशा का झुकाव लेगा। यानी इस समय देखिए मौसमी प्रणाली WD यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल के और साथ ही लेह लद्दाख वाले क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है और आगामी 24 से 72 घंटों के मध्य ये आगे निकलेगा। और एक सर्कुलेशन की स्थिति राजस्थान के अजमेर संभाग के मध्य भागों के आसपास दर्ज हो रही, जो उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास थी। वहीं एक सर्कुलेशन की स्थिति दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के आसपास भी बनी हुई है। जबकि डिप्रेशन इस समय देखें तो पूर्वी भारत पर बना हुआ है और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र पूर्वोत्तर राज्यों पर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और सुबह 7 बजे का मौसमी विश्लेषण है। 26 जुलाई 2025 का दिन है और डिप्रेशन इस समय झारखंड के रांची के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है और पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर ही बढ़ रहा है। यहीं से मानसून ट्रफ भी बनी हुई है, जो राजस्थान के पूर्वी उत्तर पूर्वी विभागों से होते हुए बीकानेर संभाग के क्षेत्रों की ओर, बीकानेर से होते हुए और अजमेर नागौर के क्षेत्रों के आसपास से होते हुए बन रही हैं। और अब जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा ये राजस्थान के मध्य भागों तक झुकाव में आएगी, लेकिन फिर भी जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में ये जो है स्थिति उत्तर की ओर रहने से दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख ही जोधपुर संभाग में बना रहेगा। यानी अब तक इस सीजन में देखें तो जोधपुर संभाग में केवल 2 बार सिस्टम के झुकाव के साथ ट्रफ की स्थिति पाकिस्तान के क्षेत्रों से लेकर यानी दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान और गुजरात के भागों से होते हुए दक्षिण राजस्थान पर बनी थी। लेकिन उसके बाद लगातार आ रहे सिस्टम पूर्वी राजस्थान से उत्तर पूर्वी मध्य राजस्थान होते हुए अंदर आ रहे हैं और ट्रफ की स्थिति उसके आसपास या कहे ज़्यादातर समय तक इस बार सामान्य स्थिति के आसपास बनी रही। और सामान्य स्थिति के आसपास बने रहने से ही दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख लगातार बना हुआ है। अब आगामी दिनों में जब भी सिस्टम की स्थितियाँ दक्षिण पूर्वी राजस्थान से दक्षिण राजस्थान होते हुए गुजरात के उत्तरी भागों की ओर निकलेगी तो फिर उस दौरान पूर्वी हवाओं का चलन देखा जाएगा। लेकिन जब तक दक्षिण पश्चिमी हवाओं के रुख के साथ ट्रफ की स्थिति सामान्य स्थिति के आसपास या बीकानेर संभाग से लेकर अजमेर, जयपुर, भरतपुर के आसपास बनी रहती है तो कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां बनी रहती हैं और फसलों में तनाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन जब भी बारिश की कमी के साथ पूर्वी हवाओं का चलन शुरू होता है तो फसलों में काफ़ी ज़्यादा तनाव बढ़ जाता है, फसलें मुरझाने लगती हैं और फसलों में जो है ये एक बड़ी समस्या पैदा कर देता है और फसलें जो कह सकते हैं आगामी सीजन के दौरान उसकी उत्पादकता या फिर फसल उत्पादन में काफ़ी घटत देखी जाती है। फिलहाल यहाँ पर इस प्रकार की प्रणालियाँ हैं। WD उत्तरी राज्यों पर बना हुआ है और ये आगे निकल रहा है, जिसकी जानकारी लगातार हमारे द्वारा दी गई थी कि 22 जुलाई से लगाकर 27 जुलाई के मध्य एक WD उत्तर भारत के करीब फिर से आएगा और इस समय WD की स्थिति उत्तर भारत के आसपास बनी हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये जानकारी भी हमारे द्वारा लगभग 2 सप्ताह से दी जा रही थी। वहीं 25 से लेकर 28 जुलाई के मध्य बनने वाला निम्न दबाव या डिप्रेशन यहाँ पर राजस्थान के दक्षिण पूर्व या कहे कोटा संभाग से होते हुए राजस्थान में प्रवेश करने की जानकारी भी दी गई थी। एक और प्रणाली की उभरने की जो संभावना है ये तत्कालीन है, जो कि हमने पिछले 3 दिनों से जानकारी दी है कि 29-30 जुलाई के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र पूर्वी भारत पर बनकर उसके निम्न दबाव की श्रेणी में जाने जैसी संभावनाएं बन रही है, जिससे उत्तर पश्चिम भारत में बारिश की गतिविधियां अगस्त के 4 तारीख तक भी बने रहने जैसी संभावना अलग अलग भागों में बनी हुई है। यानी ऐसा नहीं कि 26 से लेकर 31 तारीख तक के बीच का दौर बनकर ये खत्म हो जाएगा, उसके आगे भी स्थितियाँ बनी रहेगी। वहीं बंगाल की खाड़ी में हमारा अनुमान था कि 2 अगस्त से लेकर 5 अगस्त के मध्य एक सिस्टम बनने की 50% संभावना है और ये अनुमान भी हमारा 2 सप्ताह हो रहा है जब हम ये अनुमान दे रहे हैं। लेकिन अब ये सिस्टम की स्थितियाँ देखें तो पहले सप्ताह के दौरान बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के रूप में उभरने की जो संभावना है वह 70% बनी हुई है और ये दक्षिण मध्य बंगाल की खाड़ी में सिस्टम के उभरने की संभावना है, जिससे आगामी दिनों में अगस्त के पहले और दूसरे सप्ताह के दौरान देखें तो बंगाल की खाड़ी के दक्षिण मध्य भाग, अरब सागर के दक्षिण पूर्वी तटीय किनारे हैं, दक्षिण मध्य भारत के राज्य हैं जहां बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और ये क्षेत्र मानसून की सक्रियता के प्रभाव में रहेंगे। यानी पहला और दूसरा सप्ताह का जो मिला जुला समय और दूसरे सप्ताह के जो अंतिम दिनों तक का समय है उसमें दक्षिणी भारत के राज्य और दक्षिण पूर्वी भारत के जो क्षेत्र हैं बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्सों से लेकर या कहे तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना,
पश्चिम और दक्षिण पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र का क्षेत्र है जहां बारिश की गतिविधियां काफ़ी देखी जाएगी। पश्चिमी घाट से लेकर पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान बढ़कर 35.62 डिग्री सेल्सियस रहा अरावली रेंज सिलवस, और न्यूनतम तापमान 26.27 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम आर्द्रता 100% रही, न्यूनतम आर्द्रता 70.08% दर्ज की गई। वायु दबाव 1000 मिलीबार के आसपास है। इस बार वायु दबाव ज़्यादा जो है बढ़ा नहीं है, या कहे क्लाइमेट में जो कि रिफ्रेशिंग सिस्टम का मोड बन जाता है, या कहे रिफ्रेशिंग, या कहे वातावरण में अनुकूलता पैदा होती है अगले सिस्टम के लिए, वह अनुकूलता फिलहाल जो है बहुत ज़्यादा पिछले सिस्टम के मुकाबले कम ही हो पाई है। वहीं हवाएं अधिकतम पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा से 5.28 किलोमीटर दर्ज की गई। जवाई बांध का गेज बढ़कर 35.10 फीट यानी लगभग जो है शाम होते होते 35.25 फीट को क्रॉस कर जाने की संभावना है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो 26 और 27 जुलाई के मिले जुले समय में जो बारिश का मैप है आगामी 24 घंटों का, वो आप देख सकते हैं किस प्रकार है, जिसमें जो हल्का लाल कलर है यानी यहाँ पर जो है सबसे अधिकतम स्थिति में दिखाया गया है। इस बार ये 80 से लेकर 120 मिलीमीटर बारिश की संभावना आगामी 24 घंटों के दौरान इन क्षेत्रों में है। तो वहीं यहाँ पर 60 मिलीमीटर से लेकर 100 मिलीमीटर की वर्षा खंड वर्षा के रूप में जो गहरा काला कलर दिखाई दे रहा है, या कहे गहरा ब्लू कलर, गहरा नीला कलर दिखाई दे रहा है, उन क्षेत्रों में है, जिसमें अजमेर संभाग के इलाके नागौर से लेकर जोधपुर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सिरोही के उत्तर पूर्वी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के करीब के वाले पाली के इलाके हैं, कुछ बालोतरा के पूर्वी बॉर्डर तक के इलाके हैं जहां इस प्रकार की बारिश की संभावना, जालोर के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से लेकर, तो वहीं उसके बाद का जो नीला कलर है वहाँ पर देखें तो लगभग 30-40 से लेकर 50-60 मिलीमीटर वाली खंड वर्षा की संभावना है, यानी इसमें भी बीकानेर संभाग के कई इलाके हैं। और साथ ही देखें तो इसमें बाड़मेर बालोतरा क्षेत्र है, जालोर सांचौर के पूर्वी क्षेत्र है, जैसलमेर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, फड़ौदी पोखरण के इलाके जहाँ खंड वर्षा के रूप में कहीं धूप छाँव, कहीं शुष्क मौसम, तो कहीं हल्की मध्यम से लेकर तेज खंड वर्षा की संभावना है। छुटपुट स्थानों पर मूसलाधार खंड वर्षा भी संभव है। और उसके बाद के इलाकों में हल्की मध्यम खंड वर्षा, ज़्यादातर शुष्क मौसम जैसलमेर की ओर आप देख सकते हैं। यानी कुल मिलाकर जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी और दक्षिण मध्य से लेकर इन इलाकों में पाली, जालोर, सिरोही, बालोतरा, जोधपुर के इलाके हैं। बारिश की गतिविधियां आज बढ़ने की संभावना लूणी, जोधपुर और ओसिया लोहावट के क्षेत्रों से लेकर पिपाड़, भोपाल और मेड़ता के क्षेत्र हैं, नागौर, अजमेर, पुष्कर, पिसांगण, पाली, रायपुर, जैतारण, मारवाड़ जंक्शन, देसूरी, रानी बाली, फालना, सुमेरपुर, पश्चिमी पाली के क्षेत्र, पाली से लेकर रोहेट, इससे सटा हुआ पालोतरा, सिवाना, पचपदरा, मोकलसर क्षेत्र है, जालोर, आहोर, तगतगढ़ बेल्ट, सिरोही का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में बारिश बढ़ने की, पूर्वी सांचौर से लेकर बारिश में गतिविधियों में अगले 24 घंटों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। यानी आज से पश्चिमी राजस्थान में भी मानसून सक्रिय होने लगेगा फिर से, और जो कि लगभग पिछले 3-4 दिनों से इसकी स्थिति निष्क्रिय बनी हुई है। यानी लगभग 22 जुलाई के बाद से लेकर छुटपुट खंड वर्षा के साथ मौसम शुष्क बना रहा, लेकिन अब 4-5 दिन की स्थिति के बाद दोबारा जो है इन क्षेत्रों में भी मानसून का प्रभाव बढ़ना शुरू हो रहा है। और ये प्रभाव कह सकते हैं 25-26 जुलाई से लेकर शुरू हुआ कल से, और आज 26 जुलाई है, तो आज से लेकर अगर देखें तो लगभग 3-4 अगस्त तक अलग अलग भागों में कहीं हल्की मध्यम, कहीं तेज, कहीं भारी वर्षा के रूप में बना रहेगा। और जो एक मैप था उसको भी जो है हमने फिर से विश्लेषण करते हुए 26 से लेकर 31 जुलाई के लिए अपडेट किया है, तो वो मैप भी आपने देखा होगा, वह अपडेट मैप किया हुआ है, जिसमें विशेषकर पूर्वी राजस्थान के कई भागों में भारी से अति भारी, कहीं अत्यंत भारी वर्षा। तो वहीं जोधपुर संभाग के अरावली रेंज, पाली, सिरोही के इलाके, इससे सटे हुए जोधपुर के उत्तर पूर्वी मध्य इलाके, जिसमें भोपाल, पिपाड़, सोयला, खिवसर बेल्ट से लेकर भी कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा की संभावना रहेगी। और इस प्रकार की वर्षा बालोतरा, जालोर के इलाके, सिरोही के, जोधपुर के मध्य भागों तक भी, नागौर से लेकर फड़ौदी की ओर भी कुछ, या कह सकते हैं फड़ौदी देणों का जो नागौर से सटा हुआ क्षेत्र है, नागौर, खिवसर बेल्ट से लेकर वहाँ पर भी कुछ जगहों पर इस प्रकार की भारी से बहुत भारी खंड वर्षा की संभावना रहेगी आगामी 4-5 दिनों के दौरान, जिसकी जानकारी लगातार विस्तृत जानकारी में देते रहेंगे।
फिलहाल अगले 24 घंटों के लिए अनुमान देखें तो यहाँ पर कोटा, बूंदीवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद से लेकर इन क्षेत्रों में जो है अगले 24 घंटों में मध्यम से लेकर भारी तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा की संभावना है। यहाँ पर ज़्यादातर क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे और ज़्यादातर क्षेत्रों में बारिश की संभावना मध्यम से लेकर तेज़ वर्षा की है। तो वहीं 50% क्षेत्रों में संभावना मूसलाधार व भारी वर्षा की रहेगी, जबकि बचे हुए 10 से 20% इलाके कहीं कहीं अति भारी वर्षा के दायरे में रहेंगे। उत्तर पूर्वी राजस्थान में झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर सभी भागों में बादलों की आवाजाही, कभी धूप छांव के साथ मौसम, हल्की मध्यम से लेकर तेज खंड वर्षा वाली गतिविधियों में कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियां भी देखने को मिलने की संभावना है अगले 24 घंटों में, और उसके बाद बारिश में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। यहाँ पर बीकानेर संभाग की और गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, नागौर, कुचामन, डेगाना बेल्ट है, इन क्षेत्रों में ज़्यादातर मौसम उत्तर पश्चिम उत्तर में शुष्क खंड वर्षा के साथ बना रहेगा, यानी कहीं कहीं हल्की मध्यम से लेकर तेज, छोटे स्थानों पर मूसलाधार खंड वर्षा संभव है, लेकिन अधिकतर भागों में मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है। हालांकि आगामी दिनों में अच्छी बारिश की गतिविधियां इन क्षेत्रों में रहेगी, लेकिन फिर भी खंड वर्षा का दायरा WD की स्थितियों के कारण यहाँ पर पिछले 3 दिनों से अलग अलग भागों में स्थितियां दर्ज हो रही है। कल भी कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां या भारी खंड वर्षा की गतिविधियां भी दर्ज की गई। हनुमानगढ़ के आसपास से लेकर नौहर बादरा के बीच वाले क्षेत्र में आगामी समय में भी इस प्रकार की खंड वर्षा के रूप में संभावना है। जबकि बीकानेर के दक्षिण मध्य भाग हैं, चूरू के इलाके हैं, नागौर के इलाके हैं, कुचामन, डेगाना बेल्ट है, मेड़ता, पुष्कर, पिसांगण और इससे सटे हुए अजमेर बियावर के क्षेत्र हैं, जहां कई जगहों पर नागौर शहर के आसपास से लेकर मध्यम तेज बारिश की संभावना अगले 24 घंटों में है। कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा भी यहां पर दर्ज होने की संभावना है। तो वहीं जोधपुर संभाग के पूर्वी भागों में भी आज कुछ जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियां दर्ज होगी, जिसमें जोधपुर के इलाके हैं, पाली के इलाके, जालोर, सिरोही के उत्तर पूर्वी इलाके, तो साथ ही बालोतरा के पूर्वी इलाके जो जालोर, पाली, जोधपुर से सटे हुए उन क्षेत्रों में भी खंड वर्षा के रूप में भारी खंड वर्षा होने की संभावना आगामी 24 घंटों के दौरान है। हालांकि अधिकतर भागों में, जोधपुर संभाग के पूर्वी भागों में कह सकते हैं कि लगभग 80% तक क्षेत्र ज़्यादातर जो है हल्की मध्यम से लेकर तेज खंड वर्षा वाली स्थिति पूर्वी मध्य जोधपुर संभाग में रहेगी, जबकि पश्चिमी जोधपुर संभाग के अधिकतर इलाके 80% तक शुष्क बने रहेंगे। जबकि कुछ जैसलमेर के दक्षिण पूर्वी, बालोतरा, बाड़मेर के बीच वाले क्षेत्र हैं, शेरगढ़, फड़ौदी, पोखरण, देचू या कहे शेरगढ़ से लेकर देणोक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर खंड वर्षा के रूप में हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा, कई इलाकों में बादल छाने के साथ ही मौसम उमस भरा शुष्क भी बना रहेगा। कुल मिलाकर जोधपुर संभाग के फड़ौदी और यहाँ पर जो बाप तहसील के क्षेत्र हैं, देणोक के क्षेत्र हैं, जोधपुर, पिपाड़, भोपाल, लूणी, मोगड़ा क्षेत्र हैं, वहाँ से होते हुए पाली के इलाके हैं, जालोर के पचपदरा, सिवाना, साथ ही यहाँ पर वायद विंजा बेल्ट के क्षेत्र हैं, यहाँ से होते हुए भादराजून, जालोर, आहोर, तखतगढ़ से लेकर यहाँ पर सिरोही के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में आज जो है फिर से बढ़त होती हुई दिखाई देगी, हल्की मध्यम से लेकर तेज, कहीं कहीं मूसलाधार। जबकि अरावली रेंज के क्षेत्रों में जोधपुर, पाली, अजमेर, राजसमंद, सिरोही मिले जुले भागों में मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना है। आज मारवाड़ जंक्शन, सोजत, रानी बाली से लेकर पाली के पश्चिम की ओर भी कई जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियां दर्ज होगी, जिससे कहीं कहीं मध्यम से भारी वर्षा दर्ज होने की भी संभावनाएं 24 घंटों के दौरान है। कुछ जगहों पर जो है संभावित है कि अरावली रेंज के आसपास बहुत भारी वर्षा जैसी स्थिति भी दर्ज होने की संभावना है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।